बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा आपने वैलिड सवाल पूछा है। हुकूमत ने 10 रुपए पेट्रोल कम कर दिया जब बैरल जो था वो 92 93 पे था, और उसके बाद $139 फी बैरल पे जो है वो तेल की कीमत गई। तो मैं सिर्फ हिसाब लगा रहा था अरसलान कि अगर हुकूमत जीरो टैक्स ले, जीरो लेवी ले, तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 200 से ऊपर बनती है, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान आज की जो आलमी तेल की जो कीमत है उसके ऊपर कुछ 40 से 50 रुपए अपनी जेब से दे रही है फी लीटर। तो सवाल ये बनता है, क्या हुकूमत के पास ये फिस्कल स्पेस मौजूद है कि हुकूमत ये अवाम को रिलीफ दे? तो अगर इसको, वैसे तो रिलीफ अच्छी है, मेरी अपनी जाती ख्वाहिश होगी कि तेल 100 रुपए का हो, लोगों के लिए आसानियां पैदा हो, लेकिन हकायक कुछ इस तरह है कि जो फिस्कल डेफिसिट जो बजट किया था 4 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर, वो उससे तजावज करके एस्टिमेट आ रहा है कि 4.4 4.3 ट्रिलियन के ऊपर जाएगा, यानी कि 300 अरब से अजाफी फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं है, और ये जितने भी मराद दिए जा रहे हैं, या हुकूमत इसको और कर्जे लेके पुर करेगी, और जो है वो जो उसका जो लोड आएगा वो सूद की कीमत, सूद की तरह, और जो प्रिंसिपल पेमेंट से उसके ऊपर आएगा। तो हुकूमत के पास इस चीज के बावजूद कि हुकूमत क्लेम करती है कि बड़ी अच्छी टैक्स रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन जा रही है, लेकिन जो आपका फिस्कल डेफिसिट है जो 4.3 ट्रिलियन का है, वो भी एक रिकॉर्ड जा रहा है। देखिए दूसरा चैलेंज क्या है, आपका तेल जो है वो मेजर इंपोर्ट का पोर्शन होता है पाकिस्तान का, तकरीबन 25 से 30% इंपोर्ट आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आती है। तो वो बलून, आपका वो जो पोर्शन है वो बलून करेगा। और आपने देखा कि जो पहले 8 महीनों के जो ट्रेड डेफिसिट है वो 32 अरब यूएस डॉलर का है, जिसका ये मतलब है कि आप 40 अरब डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट आप करेंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर होता है। तो इसके ऊपर जो आपका इसी तरह जो उसका इंपैक्ट करंट अकाउंट पे आ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 19-20 अरब तजावज करेगा। ये आपको याद होगा, ये वो फिगर है जो पूरे 3.5 साल पीटीआई चीखती रही कि करंट अकाउंट ने तबाह कर दिया। 2018 में पीएमएलएन 19 अरब डॉलर का छोड़ के गई थी, तो तबाह हो गई इकोनॉमी, मईशत तबाह हालत में थी। तो इस साल अरसलान हम उस फिगर को भी मुमकिन तौर पे क्रॉस करने जा रहे हैं, जिसका क्या मतलब है? जिसका ये मतलब है कि आपको बहुत सारे डॉलर्स की जरूरत है, क्योंकि आपने डेट रीपेमेंट्स करनी है अगले चंद माह में, कोई 7-8 अरब के डॉलर के दरमियान में। फिर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को ऐड करते हैं, तो या तो अगर आपने रिजर्व जो है आपके गिरेंगे, अगर रिजर्व नहीं गिराने तो आपको 15-16 अरब डॉलर की बोरोइंग करनी है, जिसके अंदर अगर कोई शॉर्टफॉल आता है तो इसका मतलब है कि रुपए की कदर गिरेगी। तो दो अच्छा, मुझे राना एहसान अमल अफजल तो है खान ही साहब। है कि कमोडिटी प्राइसेस आपकी अपर ट्रेंड की तरफ हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस आपकी एक, मैं समझता हूँ, क्रेजी सूरत हाल के ऊपर दुनिया देख रही है, और ये महंगाई का लहर दुनिया में आ रहा है। लेकिन हमें जो चैलेंजेस हैं, एक तो रुपए की कदर गिरने से हैं, अल्लाह करे कि हुकूमत वो डॉलर्स का इंतजाम कर ले ताकि हमारे रिजर्व स्टेबल रहें और रुपए की कदर स्टेबल रहे, वरना डबल महंगाई इस मुल्क में आ सकती है। और मैं समझता हूँ कि अगर अवाम को कोई मैंने मैसेज देना हो तो वो यही होगा कि आप अपने खर्चों को कम करें, फालतू खर्चे ना किए जाएं। जहां जितना कम आप गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ी का, अपनी पर्सनल कार्स का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि आगे आने वाले दिन जो है वो उसमें आपकी एनर्जी कॉस्ट हो। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का जो बयान है कि 4 माह तक वो रेट्स नहीं बढ़ रहेंगे पेट्रोल के और बिजली के, मैं समझता हूँ ये बड़ा मुश्किल इकदाम है, ये और इसके जाहिर है ऊपर पूरा इसकी नहीं उतर सूरत में पाएंगे। बहुत ज़्यादा और बोझ पड़ जाएगा। देखिए, इम्पोर्ट curtailment जो है वो मैं समझता हूँ काफी हद तक तो हो चुकी है, लेकिन जो अपवर्ड ट्रेंड है कमोडिटी प्राइसेस का और उससे इंपोर्ट का बढ़ना, उसको अब हम रोक भी नहीं सकते। अब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो इंपोर्ट कंट्रोलमेंट से नहीं होगा, क्योंकि अब अगर आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करनी है तो आपको मशीनरी इंपोर्ट करनी है। और आप जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उसको आप कैसे कम करेंगे? सिर्फ वो फूड के अंदर जो जो एरिया है उसके अंदर शायद आप कमी पेशी अपनी ज़रात को बेहतर करके ला सकते हैं। हमारे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, या दूसरा जो है हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। तो ये जो अभी एमनेस्टी स्कीम आई है, देखें, ये भी इसके दो, एक पॉजिटिव ये है कि अब इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन मुमकिन तौर पे होगी। क्या फौरन होगी? नहीं होगी, क्योंकि पहली दफा एक इंडस्ट्रियल एमनेस्टी स्कीम आई है, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन की तरह सिंपल नहीं है
कि आपने कल जाके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेना है या प्लाजा बना देना। इंडस्ट्री बड़ा एक टेक्निकल मामला है और उसके अंदर टेक्निकल आपको प्लानिंग फेज ही जो है उसका 6 महीने से साल का होता है और इंडस्ट्री लगाते लगाते आपको 2-2.5 साल 3 साल लग जाते हैं। तो ये एक दूसरा, लेकिन नेगेटिव इसमें ये कि आप एमनेस्टी को इनकरेज कर रहे हैं, आप जो ब्लैक इकोनॉमी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप आईएमएफ की जो मौकफ है उसके खिलाफ चल रहे हैं, जो कि, लेकिन ये एक हकीकत है आपने दिया, इससे होपफुली अगर ये लॉन्ग टर्म के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होपफुली इनकरेज हो। हल देखें, एक्सपोर्ट बढ़ाना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, इसके अलावा आपके पास करंट अकाउंट का कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा ये कि आप बोरोइंग करें और बोरोइंग आप तब तक करें जब सर तक आपके बोरोइंग तो बैलेंस जो इतनी है ज़्यादा एक्सपोर्ट कर और रहे हैं राणा साहब, बोरोइंग तो इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप अपनी बिजली की कीमतें कंट्रोल करना चाहें, कम करना चाहें, तो गर्दिशी कर्ज वाला मामला सर उठा लेता है।